अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। स्टूडेंट्स आई मीन टू से कि स्टूडेंट्स से लेके और बहुत ज़्यादा बड़े जो बिजनेसमैन हैं, मतलब कि एवरी टाइप ऑफ पीपल के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आप लोगों को फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म, जो आपके पास ऑनलाइन अर्निंग के जो आपके पास दो प्लेटफॉर्म्स हैं उनके दरमियान जो डिफरेंस है वो बताऊँगी, फाइवर और अपवर्क के दरमियान। अगर आपकी एक्सपर्टीज़ है तो आपको किस प्लेटफॉर्म की तरफ मूव करना चाहिए, अगर आप बिगनर हैं तो आपको किस प्लेटफॉर्म की तरफ मूव करना चाहिए। इस सारे स्ट्रेटजीज़ को देखने के लिए, इस सारे डिफरेंस को देखने के लिए, ताकि आप लोग ऑनलाइन अर्निंग के लिए किसी भी प्लेटफॉर्म की तरफ मूव करने से पहले आप लोग ऑब्जर्व कर सकें कि आप लोगों को किस प्लेटफॉर्म की तरफ मूव करना चाहिए। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ताकि अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन भी हो तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकें। इससे पहले कि मैं आज का टॉपिक स्टार्ट करूं, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि न्यू आने वाली वीडियो आप तक पहले पहुंच सके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास जो फैक्टर है वो है स्किल एक्सपर्टीज़। अगर आपके पास स्किल एक्सपर्टीज़ मीडियम लेवल की है, या आपने पहले कहीं पे भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे काम नहीं किया, ज़रूरी नहीं कि आप किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर, यानी कि आपके पास जो अर्निंग प्लेटफॉर्म है, फ्रीलांसिंग है, आपके पास गुरु है या अपवर्क है, आपने इनमें से किसी एक पर काम किया है तो ही आप एक्सपर्टीज़ आपकी होंगी। ज़रूरी नहीं है अगर आपने इंस्टाग्राम पे, अगर आपने फेसबुक पे आपने कोई क्लाइंट्स पिन किए हैं, आपने वहाँ पे अच्छा काम किया है, तो वो आपके पास आपका एक पोर्टफोलियो होगा, आपके पास आपका जो फीडबैक है वो होगा कि भाई आपने ये काम किया हुआ है। आप लोग अपनी स्किल्स के अकॉर्डिंग काम कर सकते हैं। अब जब आपका पोर्टफोलियो बना होगा तो आप लोगों के लिए इजीली मूव करना जो है वो बहुत इजी होगा। जब आपकी एक्सपर्टीज़ अच्छी होंगी तो आप लोगों को ज़रूरी नहीं है कि आपकी एक्सपर्टीज़ किसी एक छोटे से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे है। तो अगर आपकी एक्सपर्टीज़ अच्छी है तो आप किसी भी प्लेटफॉर्म पर मूव कर सकते हैं, चाहे वो फाइवर है या फिर अपवर्क। अब फाइवर पे अगर आप एज ए बिगनर जा रहे हैं कि आपके पास इतनी ज़्यादा एक्सपर्टीज़ नहीं है, आपने कहीं पे भी काम नहीं किया, तो आप मीडियम लेवल के हैं, तो आपको फाइवर पे मूव करना चाहिए। क्योंकि फाइवर पे हम लोगों ने क्लाइंट्स को नहीं ढूंढना होता, क्लाइंट्स ने हमें ढूंढना होता है, क्योंकि हमने अपनी गिग बनानी है, अपना कह लें कि एक फीडबैक बनाना है, लाइक आप एग्जांपल ले लें, एक सीवी बनानी है कि जो आपकी एक्सपर्टीज़ हैं, और वो आपने वीडियो एक बनाई, एक छोटा सा एक डेमो बनाया और वो आपने अपलोड कर दिया। अब आप वहाँ पे एक टाइम पे एक से ज़्यादा स्किल्स के अकॉर्डिंग अपनी गिग जो है वो बना सकते हैं। अगर आपकी गिग रैंक कर जाती है तो इसका मतलब ये कि आपको ऑर्डर्स मिलना शुरू हो जाएंगे। क्लाइंट अपनी एक्सपर्टीज़ के अकॉर्डिंग जो उसको रिक्वायरमेंट्स चाहिए, जो उसको काम की डिमांड है उसके पास है, और उसने देखा है कि भाई आपका फीडबैक अच्छा है, आपकी गिग अच्छी है, कि आप ये आपके पास जो प्लस पॉइंट्स हैं जो मैं चाह रहा हूँ वो आप में मौजूद हैं, तो वो आपसे कॉन्टेक्ट करेगा। इसी तरह से अगर देखा जाए अपवर्क पे आपसे क्लाइंट जो है वो कॉन्टेक्ट नहीं करेगा, आपने क्लाइंट से कॉन्टेक्ट करना होता है। अब क्लाइंट ने अपने काम के अकॉर्डिंग पोस्ट कर देनी है कि भाई मुझे इस तरह का काम चाहिए, ये आपको पेमेंट मिलेगी, मतलब उसने सारी रिक्वायरमेंट्स जो है वो मेंशन कर देनी है, तो आपने वहाँ पे बिड करनी है। अब बिड करने के लिए भी आपको कुछ ना कुछ पैसे जो हैं वो यहाँ पे कुछ ना कुछ डॉलर जो हैं वो इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, लेकिन फाइवर में ऐसा कुछ नहीं होता। फाइवर में आपको कोई भी पैसा नहीं लगाना पड़ता। इसी तरह से अगर बात की जाए सेकंड नंबर पे टाइम की, अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है तो आप अपवर्क पे मूव करें, क्योंकि सारा दिन आप देखेंगे कि सारा दिन क्या आप लोग देखेंगे, जब आउट ऑफ कंट्री के लोग होंगे तो वहाँ पे अगर आप पाकिस्तान में बैठे काम कर रहे हैं, तो जब आपके रात के 12-1 बजे स्टार्ट होंगे तो उनका वो वर्किंग टाइम स्टार्ट होगा, तो आप लोगों को रात को बैठ के काम करना पड़ता है। अगर आप फाइवर पे काम कर रहे हैं तो आपको नॉर्मली काम जो है वो थोड़े पैसों में भी मिल रहा होता है, तो आप लोग थोड़े टाइम पे भी अगर जाके 1-2 क्लाइंट्स पिंग हो जाते हैं, 1-2 क्लाइंट्स काम दे देते हैं तो आप ओके कर लेते हैं। लेकिन अपवर्क पे आप लोगों को उस टाइम पे जागना ही पड़ता है, उस टाइम पे ऑनलाइन रहना ही पड़ता है जिस टाइम पे अदर कंट्रीज़ के लोग काम देना स्टार्ट करते हैं। इसी तरह से अगर बात की जाए अर्निंग एज द कंपेयर ऑफ फाइवर, आपके पास अपवर्क पे ज़्यादा है, क्योंकि अपवर्क पे कोई भी जो आपके पास
टास्क है वो $50 से कोई भी नीचे का कोई टास्क नहीं आता। लेकिन फाइवर को अगर कंपैरिजन करें, जैसे फाइवर 5 से है, तो आप लोगों के पास जो मिनिमम टास्क है वो $5 से स्टार्ट हो जाता है। आप लोग $5 से भी अपना काम, कोई ना कोई छोटा मोटा टास्क जो है वो $5 से स्टार्ट लेके 100, 200, मतलब कि इसी तरह से अगर आपकी एक्सपर्टीज अच्छे खासे डॉलर्स जो है वो मिल सकते हैं, और उसके साथ साथ आप लोगों को टिप भी मिल सकती है। लेकिन अगर आप यहाँ पे अपवर्क को कंपेयर करें, तो अपवर्क पे आप लोगों को जो सबसे मिनिमम टास्क होगा वो $50 का होगा। अब यहाँ पे अपवर्क जो है वो हर तरह की प्रोफाइल एक्सेप्ट नहीं करता। अगर तो आपकी प्रोफाइल फर्स्ट टाइम में एक्सेप्ट हो जाती है तो ही आप लोगों को ऑर्डर मिलने के चांसेस होंगे, क्योंकि अपवर्क पे आप लोगों को पैसे वगैरह भी इन्वेस्ट करने पड़ते हैं। आपने अपनी गिग रैंक करवानी है, रिव्यूज़ लेने हैं, मतलब अपना पोर्टफोलियो बनाना है, तो उसको रैंक करवाना है। तो ये सारी चीज़ें अगर आप लोगों के पास इतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है तो आप लोगों को ये सारी सर्विसेज पेड भी परचेज करनी पड़ सकती है। उसके बाद अगर बात की जाए यहाँ पे एफर्ट्स में आप लोग देखेंगे कि आपके पास जो फाइवर है वो आपकी मिनिमम रिक्वायरमेंट्स मांगेगा, मिनिमम एफर्ट्स मांगेगा। अब आपके पास कोई भी स्किल है, डिजिटल मार्केटिंग है, वीडियो एडिटिंग है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग आप कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप सोशल मीडिया मार्केटर है, ट्यूटरिंग कर रहे हैं, तो आप लोगों के पास छोटी छोटी स्किल्स के अकॉर्डिंग आप लोग फाइवर पे अपना जो है वो आप काम कर सकते हैं, और काम करने के बाद आप लोग अच्छी अर्निंग कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे आपने क्लाइंट को खुद मैसेज करना नहीं होता, बल्कि क्लाइंट ने आपको मैसेज करना होता है। लेकिन अगर इसी तरह से बात की जाए आपके पास अपवर्क पे आपने खुद क्लाइंट ने जो भी पोस्ट की है उसके नीचे आपने, जैसे हम फेसबुक पे अगर किसी क्लाइंट ने कोई पोस्ट की है तो हम नीचे कमेंट करते हैं कि भाई हमारा ये पोर्टफोलियो है, हम ये काम कर सकते हैं, ये सर्विस हम आपको इतने पैसों में देंगे। वो काफ़ी लोगों ने इसी तरह से बिड की होती है, तो जिसकी वो एक्सपर्टीज उसको अच्छी लगे तो वो उसी से कॉन्टेक्ट कर लेता है। इसी तरह से आप लोगों को फाइवर पे ऐसा कुछ भी नहीं करना पड़ता। फाइवर पे आप लोग जो है वो खुद क्लाइंट देख के तो उसको मैसेज कर देते हैं कि भाई हाँ ये हम इतने पैसों में काम करेंगे, तो वो आप लोगों का इजीली मैनेज हो जाता है। अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस मैं आप लोगों को यही प्रेफर करूँगी कि अगर आप लोग बिगनर हैं, अगर आप लोगों ने किसी भी प्लेटफॉर्म पर काम नहीं किया लेकिन आपके पास एक्सपीरियंस है, आपके पास स्किल है, तो आप लोगों को एज ए बिगनर फाइवर पे मूव करना चाहिए, क्योंकि फाइवर पे आप लोगों को कोई भी पैसे वगैरह नहीं लगाने पड़ेंगे। सिर्फ आपने एक गिग बनानी है, और गिग भी आप लोग 7 तरह की आप लोग गिग बना सकते हैं, और 7 स्किल्स के अकॉर्डिंग आप अपनी 7 एक्सपर्टीज़ के अकॉर्डिंग 7 गिग्स बनाए, उनमें से कोई एक गिग भी रैंक कर जाती है तो आप लोग उसी के अकॉर्डिंग काम करना स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन अपवर्क पे मूव करना मुश्किल इसलिए है क्योंकि वहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप लोगों को पैसे भी इन्वेस्ट करने पड़ते हैं बिड के लिए। अब वहाँ पे जब आपने किसी भी पोस्ट पे बिड करनी है तो वहाँ पे आप लोगों को कुछ डॉलर्स पे करने पड़ते हैं। लेकिन अगर आप लोग बिगनर हैं, आपके पास इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे ही नहीं है, तो अपवर्क पे मूव करने का कोई फ़ायदा नहीं है। वैसे अपवर्क पे आपके पास इन द कंपेयर ऑफ फाइवर ज़्यादा टास्क आता है, लेकिन ये है कि वहाँ पे ज़्यादा बड़े डॉलर्स वाला काम भी आता है। लेकिन बस वहाँ पे ये चीज़ होती है कि आपको खुद से भी पैसे इन्वेस्ट करने पड़ते हैं, और इन द कंपेयर ऑफ फाइवर आप लोगों को ज़्यादा टाइम भी देना पड़ता है। अगर आप लोगों का फिर भी कोई क्वेश्चन हो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के बारे में तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।